नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो बिहार में किसकी बहार में बात करेंगे। पहले सीतामढ़ी की, जहां पर जमकर गरजे नीतीश कुमार। मुझे जवाब देने की आदत नहीं, काम से देता हूं जवाब। जहां नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का अभी और विकास करना है। तो नीतीश कुमार ने ये कुछ बातें कही हैं जन संबोधन में। सीतामढ़ी में जमकर गरजे हैं नीतीश कुमार, जहां जाकर उन्होंने कहा कि मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, मैं काम से जवाब देता हूं और बिहार का अभी और विकास करना बाकी है। जब यहां हम न्याय यात्रा पर निकले थे सरकार बनने के पहले, तभी तो हम आकर के और सीतामढ़ी के बारे में क्या होता था। जब समय आता था बरसात का तो ऐलान हो जाता था, सीतामढ़ी दुनिया से अलग थलग घोषित कर दिया जाता था। तो ये तो हम लोग बचपन से सुनते रहे। जब मौका मिला तो हम आकर के देखने आए कि भाई क्या है सब चीज, और आकर के एक एक चीज को हमने देखा था। और जब आप लोगों ने सरकार में काम करने का मौका दिया तो सबसे पहला काम इस बिहार में अगर कहीं पुल का और सड़क का हुआ तो ये सीतामढ़ी शिवहर में ही हुआ है। और भाई ये ऐतिहासिक भूमि है, सीतामढ़ी की भूमि ऐतिहासिक भूमि है, तो यहां तो काम होना ही चाहिए। तब आप लोगों ने मौका दिया तो हमने तो काम किया। और जब हम आए थे न्याय यात्रा पर तो क्या बोलते थे कि हम लोगों को मौका मिलेगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग किनारे पड़े हुए हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल करेंगे। और यही तो किया है, शुरू से यही काम करते रहे। और क्या हमने कहा था, अपराध पर नियंत्रण करेंगे, कानून का राज कायम करेंगे, जंगल राज से छुटकारा दिलाएंगे। और यही तो काम किया। शाम होते कोई हिम्मत करता था घर से बाहर निकलने की? सारी स्थिति है, सबको मालूम है। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो एक एक चीज पर हम लोगों ने काम किया। और इसके बाद समाज में जो इतना विवाद, इतना संघर्ष जो होता रहता था, उसमें कमी लाने के लिए हम लोगों ने समाज में प्रेम, भाईचारा और आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती का माहौल पैदा करने की कोशिश की। तो ये सब काम हुआ। और अब जान लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल लगभग प्रकाशित होता रहता है हर राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं उसके बारे में। तो जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ अपराध का आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के माध्यम से, तो उसमें आप समझिए कितना अपराध था पहले। लेकिन अभी जो प्रकाशित हुआ है, धीरे धीरे अपराध में इतनी कमी आई है। इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अब अपराध के मामले में बिहार देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। आप ये समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा काम। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, क्या कीजिएगा। कुछ आदमी का स्वभाव होता है उल्टा पुल्टा करना, झगड़ा करना, विवाद करना। तो ऐसा तो होता है। इन सब चीजों के बावजूद इतना नियंत्रण। और पहले बिहार की क्या स्थिति थी, क्या हालत था, कोई काम होता था? कुछ भी नहीं होता था। बजट का क्या प्रावधान था? उन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला तो बजट का अंतिम दौर में क्या था, 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था। जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो अब धीरे धीरे बजट की राशि बढ़ते बढ़ते अब बिहार का बजट, वार्षिक बजट हो गया 2,11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो काम करते रहे। जो विकास दर है कितना बढ़ा, बिहार का विकास दर 12.84% बढ़ा है हर वर्ष। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5%। तो इस तरह से हम लोग काम करते रहे। अपराध पर भी नियंत्रण, विकास का काम, हर इलाके के उत्थान का काम, हर इलाके के विकास का काम, समाज के हर तबके को इज्जत देना, ये काम करते रहे। अब आप सोच लीजिए क्या स्थिति थी पहले। कहां स्कूल में पढ़ने जा पाते थे बच्चे बच्चियां, बहुत कम। क्या स्थिति, कितना स्कूल, कितने शिक्षकों की बहाली, क्या काम किया। और जब हमने तो देखा था
लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम। जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई, कुछ लोग तो मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की से साइकिल चलवा रहे हैं, इसको तो लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल दे रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, एक दूसरा माहौल बनेगा। बिहार चुनाव को लेकर घमासान जारी है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी कर रही हैं। इसी कड़ी में न्यूज वन इंडिया ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी जनता पार्टी के प्रत्याशी विनय राम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि रामनगर विधानसभा विकास के नाम से कोसों दूर है और यहाँ की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ की जनता को गुमराह किया जाता है, लेकिन अब की बार अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं सिस्टम को बदल दूंगा, विकास की नदियां बहा दूंगा। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आज मैं रामनगर विधानसभा में हूं और यहां पे मेरे साथ जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी से विनय कुमार राम है और उनसे हम खास बातचीत करने चाहता हूं कि यहां पे आप युवा है और युवा समाज से आप नए उभरे हुए हैं और राजनीति में आपके आए हुए कितने दिन हुए? मुझे राजनीति में आए हुए छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में कर रहा हूं। तकरीबन 7 वर्षों से मैं छात्र जीवन से राजनीति का मैं शुभारंभ किया हूं और अभी प्रगति की तरफ मैं छात्र जीवन को लेकर के, छात्रों को समस्याओं को लेकर के, युवाओं को समस्याओं को लेकर के मैं हमेशा चिंतित रहता था कि नौजवान आज जो पढ़ लिख करके घूम रहा है, इन नौजवानों का अस्तित्व कहाँ पर मिलेगा, इनका रोजी रोटी कहाँ मिलेगी, इनका रोजगार कहाँ मिलेगा। इन तमाम मुद्दों का विचार करते हुए मैंने राजनीति में भागीदारी लेने का मैंने निश्चय किया। विनय जी, आप ये बताइए, आप युवा हैं, नया चेहरा हैं, रामनगर विधानसभा में क्या आपको ऐसा लगता है कि विकास नाम का कोई कार्य हुआ है या रामनगर बहुत पीछे चला गया है? हमको तो सर यही लगता है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी रामनगर विधानसभा में 1% का भी विकास काम नहीं हुआ है जी। यहाँ रामनगर विधानसभा में लगभग नदियों का कटान प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। यह कटान कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रामनगर विधानसभा के अंदर में एक गौनाहा प्रखंड है। गौनाहा प्रखंड के क्षेत्र में अभी भी कच्ची सड़कों का प्रयोग यहाँ की जनता कर रही है। पक्की सड़कों की मोहताज है यहाँ की जनता। नदियों का कटान इस कदर बढ़ रहा है कि नदियाँ कभी खेतों का कटान करती थी, अब गांवों की कटान करने लगी है। अच्छा, रामनगर विधानसभा में स्वास्थ्य के लेके आप क्या कहिएगा, इसमें कितना सुधार हुआ है? रामनगर विधानसभा में स्वास्थ्य का हालात बदतर हो चुका है। यहाँ पर एक भी सुव्यवस्थित हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मिलते, यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर भी नहीं मिलते हैं। वहाँ दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में इमरजेंसी अवस्था में कोई भी मरीज पहुंचता है तो सीधा उन्हें रेफर कर दिया जाता है। उस अवस्था को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। अगर जनता आपको मौका देती है जी कि हाँ आपको जीत के प्रत्याशी बनाती है, सबसे पहले आपका मेन मुद्दा क्या होगा कि मैं विकास कौन सा काम करिएगा? जी, अगर रामनगर की जनता, मैं युवा विनय राम हूँ, अगर मुझे यहाँ की जनता अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर देती है तो सबसे पहले बिना किसी जाति धर्म को निस्वार्थ भावना से मैं विकास का काम करूंगा। विकास के काम में जो मेरा पहला उद्देश्य है यह है कि जिन जिन नदियों से बाढ़ आती है उन सभी नदियों का तटबंध मैं कराऊंगा, जिसके कारण बाढ़ रुक जाएगा। बाढ़ आएगा वो अपने रास्ते से उसका पानी निकल जाएगा, खेतों का कटान रुक जाएगा। इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं रोजगार उस बांध बनवाने में कराऊंगा। बाहर से कोई भी ठेकेदार को मैं नहीं बुलवाऊंगा। जो नदी जिस गांव के इर्द गिर्द पड़ता है उसी गांव के लोगों से उस नदी में काम मैं दूंगा और यहाँ रोजगार का अवसर मैं दूंगा। आपने ये देखे हमारे साथ विनय राम थे और यहाँ की स्थिति, जो रामनगर विधानसभा की स्थिति है उसके बारे में अवगत कराए और बताए कि यहाँ की जनता कैसे भयभीत है कटाव के लेके। लेकिन अब की बार मैं जनता हमें मौका देती है तो मैं जीतूंगा तो सबसे पहले कटाव बंद करूँगा, पुल पुलिया बनाऊँगा, रोड बनाऊँगा और जो भी विकास का कार्य होगा सबसे पहले मैं वो काम करूँगा। धर्मेंद्र कुमार तिवारी, न्यूज़ इंडिया, बेतिया। बिहार में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। न्यूज वन इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण सहरसा विधानसभा पहुंचे और लोगों से बात की। देखिए संवाददाता पुष्कर प्रवीण की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।
सहरसा जिले के सहरसा विधानसभा में आए हुए हैं। ग्राम का नाम है वैजनाथपुर और यहाँ हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के मुद्दा क्या होगा। आइए शुरुआत करते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की बातें हो रही है। मैं 15 साल नहीं, पिछले 5 सालों की बात करूंगा कि आपके इस गांव को 5 साल में क्या क्या मिला है। 5 साल में तो उतना यही ज्यादा विकास नहीं, हल्का फल्का विकास हुआ है, जिसमें छोटा छोटा सड़क बना है। बड़ा सड़क जो बनने का था वो फंस गया। फिर वो ठेकेदार बोल रहा है कि उसको सुधार हम कर रहे हैं, फिर उसको सुधार करके फिर उसका टेंडर दे रहे हैं, हम लोग करेंगे। और बहुत लोग को इंदिरा आवास मिला है, किसी को और किसी कारण से फंस गया है, उनको मिलना है। हाँ, किसी बूढ़ा लोग को कुछ मिला। तो वोट मांगने आएंगे तो बोलिए कि इंदिरा आवास हम लोग का जो बचा हुआ है वो मिल। पानी टंकी बना हर वार्ड में। पानी आता है यहाँ पर? हाँ, पानी सभी जा रहे हैं। बिजली रहती है? हाँ, बिजली रहती है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था तो अभी तो थोड़ी सही होनी चाहिए। और कानून व्यवस्था कैसा है इधर का? कानून व्यवस्था ज्यादा सही नहीं है। ज्यादा सही नहीं है। चलिए इधर भी बात। युवा है कम उम्र के, ये बताइए वोट देने जा रहे हो? जी सर, जा रहे हैं। ये गांव में 5 सालों में क्या क्या नया मिला है? गांव में हम लोग को यही 5 साल नया मिला है। छोटा छोटा रास्ता बना है, सड़क बना है, पानी टंकी मिला है। सबसे बड़ी बात है हम लोग कमजोरी यहाँ इधर ये है कि बेरोजगारी बहुत लड़का बैठे हैं। BA फाइनल कर करके रोजगार की जरूरत है आप लोग? हाँ, बेरोजगार। इस बार चुनाव में वादे हो रहे हैं, कोई पार्टी कहता है 10 लाख रोजगार देंगे, कोई पार्टी कह रहा है 19 लाख रोजगार देंगे, तो क्या वो सब फेक है, वो सब फेक है। ये चुनाव आने के बाद सब अपना मुंह का सफाई देता है। बस चुनाव हो गया फिर वो अपना इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि क्या समस्या है चुनाव में, मुद्दा क्या होगा? सर, हमारे बिहार में बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, बेरोजगारी है सर। हम लोग पढ़ लिख के बुक रहे हैं, क्या करेंगे सर बताइए। अच्छा, आप लोग को रोजगार चाहिए। BA करके। ये बताइए कि गांव में पिछले 5 सालों में आपने किस तरह का परिवर्तन देखा? सर, कुछ नहीं परिवर्तन यही थोड़ा बहुत पानी टंकी आया है, थोड़ा बहुत कभी कदाल जाके काम कर लेते हैं हम लोग बैठे। रोड बना है इधर का? बहुत छोटा छोटा रोड बना है। वोट मांगने आएंगे तो मुद्दा क्या होगा? क्या मांगेंगे हम लोग मांगेंगे जो हमको नली चाहिए। नली चाहिए। तो 7 निश्चय के तहत कोई कार्य नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, नली नहीं हुआ है। नहीं, जल नल आया है? जल नल आया है। नली गली बनना चाहिए। नली गली अभी नहीं बना है। नहीं बना है। ये बताइए कि 5 सालों में वैजनाथपुर गांव को क्या क्या मिला? सर, एक पानी टंकी मिला है। पानी आता है? आता है। बिजली आती है? आती है बिजली। तो समस्या, चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर वोट देंगे? जाति देख के वोट देंगे, विकास देख के वोट देंगे, या आपकी मांग क्या होगी? वोटिंग किस आधार पे होगी? वोटिंग विकास के आधार पर होता है। विकास के। तो अब चुनावी मुद्दा क्या होगा? लोग वोट मांगने आएंगे तो क्या आप चाहेंगे कि क्या मांगना चाहेंगे? सर, अभी क्या मांगे? अभी रास्ता नहीं है, रोड सड़क नहीं है। सड़क बनना चाहिए। सड़क की मांग कर रहे हैं आप? जी। सभा में और भी महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है विधानसभा में? नल जल मिला है। और क्या क्या मिला नल जल के अलावा? गली नली मिला है। बिजली रहती है? जी। अच्छा, अब चुनावी मुद्दा क्या होगा? लोग वोट मांगने आएंगे प्रत्याशी, तो किस आधार पे आप लोग वोटिंग कर, क्या मांग करेंगी? वोट देने जा रही हैं आप? जी। क्या मांग होगा कि अब ये होना चाहिए? चुनावी मुद्दा किस चीज में सुधार होनी चाहिए? शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। इधर बात करेंगे। गांव में 5 सालों में, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नजर आलम जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में सहरसा विधानसभा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? क्या क्या ये नल जल का बना है, ये पानी टंकी। अच्छा, सड़क नली गली बना है? हाँ, बना है। ये अधूरा ही रह गया? अधूरा कुछ बाकी है अभी कुछ साइड में। अभी कुछ वार्ड में काम तो कंप्लीट होने के लिए कुछ थोड़ा जगह काम बाकी है। तो क्या अब चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस आधार पे आप लोग वोट दीजिएगा? सबसे पहले तो शिक्षा के लिए। वोट किस आधार पे दीजिएगा? चुनावी मुद्दा क्या होगा? शिक्षा मांगेंगे। शिक्षा मतलब लोग जाति धर्म क्या देख के वोट कर रहे हैं? विकास किस आधार पे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पे। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम। होगा। गांव में 7 निश्चय के तहत नली गली बना है? नहीं, सड़क बना है, छोटा छोटा सड़क बना है, पानी टंकी बना है। पानी आता है प्रॉपर तरीके से या पानी आता है? ठीक है, पानी आता है। 3 टाइम पानी देता, हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ठीक ठाक है ये है। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति ठीक है, 4-5 घंटा दिन में 5 घंटा कट जाता है। रोजगार चाहिए लोगों को। रोजगार चाहिए गरीब ये बताइए कि 5 सालों में मुख्य रूप से गांव में क्या क्या मिला है?
सड़क 5 साल सड़क से बना है गांव में? एक छोटा सड़क बना है और पानी कुछ नहीं आता है बना। गांव में? पानी टेम टेम पर आता है सर, सब यूज करता है, अच्छा पानी है और खाना पीना सब पानी से लोग करता है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या विकास हुआ है गांव में? कानून व्यवस्था कैसी है? औरतों को डर लगता है? कानून यहाँ कानून में बहुत दिक्कत हो रहा है सर, और जो बड़ा लोग है वो बोलता है हमको है, ये गरीब लोग को यहाँ पर देख नहीं सकता है। कानून में सुधार कानून में सुधार कानून होनी में, चाहिए। हाँ। कानून में सुधार होनी चाहिए। हम लोग इस सहरसा विधानसभा में आए हुए हैं और हमने कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश की, तो बताया गया यहाँ पर कि इंदिरा आवास की ज़रूरत है, इंदिरा आवास आनी चाहिए यहाँ पर। और साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या को लेकर के युवाओं ने उठाया है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे जगह विधानसभा में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग बेरोजगारी को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रतिनिधि। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में अगले चरण का दूसरे चरण का चुनाव आगामी 3 तारीख को है। कोरोना काल के बीच पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है, वहीं अभी 2 चरणों का चुनाव भी बाकी है। इसी बीच नरकटियागंज विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद राशिद ने जनता के बीच भ्रमण कर लोगों से बातचीत की और उनका दुख दर्द जाना। साथ ही उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मौका देते हैं तो वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।